साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, PRD जवान, जो भी स्वयंसेवक चल रहा है संस्था, जिस संस्था में वॉलंटियर से चल रही है, शब्द से, उसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्तक होता हूँ। साथियों, 26 जनवरी 2024 आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। बहुत बहुत कोटि कोटि जन जन को भारतवर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89। साथियों, ये तो हमें बहुत खुशी हुई है पूरे भारत के अंदर। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमें खुशी नहीं हुई, पर हमें भी एक पैरा मिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल से गणतंत्र दिवस बनाते बनाते, बनते बनते, चलाते चलाते, और एक हमारी संस्था को वॉलंटियर, स्वयंसेवक, रिपब्लिकन, रिपब्लिस्ट, पब्लिक सर्वेंट, हम बहुत खुश हैं। गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं हैं। परंतु ये एक दुखदाई बात है, और ये अंग्रेजों के कानून आपको बताया था कि 1881 एस 29 असद 1881 कौमा में एस, उसकी वजह से पूरा भारत एक पैरामिलिट्री फोर्स को, अर्धसैनिक बल को धीमी धीमी इंजेक्शन लगाकर, और 1968 में क्या किया, इंजेक्शन तो हल्का हल्का लग गया था 1946, 47, 48, 49 में हल्का हल्का इंजेक्शन। 53 में फुल, आधे से ज़्यादा इंजेक्शन कर लिया, और 1947 में थोड़ा हल्का लगाया था, और 1958 में फुल इंजेक्शन लगा दिया। करते करते हर साल इंजेक्शन लगाकर हमें आज यहाँ इस संस्था में खड़ा कर दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ये अपील बार बार किया है कि आप आवाज़ उठा रहे हो विकसित देश 2047। तो विकसित देश बनने से तो हमारा बहुत टाइम बचा हुआ है। क्या हम अभी गुलाम और रहेंगे? भाई, अभी तो 24 चल रहा है, 47 की बात कर रहे हो, तो 20 साल, कम से कम 23 साल और गुलाम रहना पड़ेगा। बड़ी दुख की बात है। हम ये प्रार्थना करते हैं भारत सरकार से, अब हमारा माननीय संसद द्वारा संशोधन किया जाए। हम तंग से तंग आ चुके हैं, और इन अधिकारियों की चमचागिरी करने में हम असमर्थ हैं, और इतना असमर्थ हैं जो बॉम्बे एक्ट 1947 1881 के हिसाब से बनाया, या 1946 के हिसाब से, या 1947 का, वो पूरा ही एक्ट, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सिविल डिफेंस जिसे कहा जाता है, उसमें तब्दील कर दिया गया। इससे बड़ा और क्या होगा कारण? साथियों, वैसे हम आपको गणतंत्र दिवस की, आज का ये हमारा था कि गणतंत्र दिवस पे सभी को शुभकामनाएं दें, हार्दिक बधाई दें। लेकिन हमारे एक 6 लाख परिवार को, बाकी तो काफ़ी हैं, लेकिन उनका तो सबकी चर्चा की जा रही है, लेकिन हमारे तो कहीं चर्चा भी नहीं आ रही। और बड़े दुख की बात है, 2024 है,
और अभी से टाइम बहुत कम बचा है, 23-24 साल और इंतजार। 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय गृह मंत्री ने कहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और हम तो चाहते हैं इस जो अभी जो अधिवेशन चलेगा, बजट का चलेगा, इसी में हमारा बजट ही बढ़ा दिया जाए, कुछ ना कुछ तो इसमें कृपा करके किया जाए। और ऐसी पाबंदी लगा दी इसमें न्यायालय भी स्वयं सेवक, वॉलंटियर, पब्लिक सर्वेंट पे न्यायालय भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश नहीं दे सकता। वो अपील किया था उसने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2015 में रनिंग छुट्टी दिया जाए और ये समाप्त किया जाए। लेकिन हमारे भारत सरकार, माननीय गृह मंत्रालय ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी दुख की बात है, कितनी बार हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट करते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आकर हमारा 21 जनवरी 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त कर दिया था। परंतु हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस पे लागू नहीं किया। हम तो उस पे भी ठीक थे कि भाई चलो ये हट जाएगा रोटेशन इनरोलमेंट, तो चलो हमें रोजगार तो 365 दिन मिलेगा। लेकिन वैसे तो सरकार कहती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, इसमें क्या दिक्कत आ गई हमारी समझ में नहीं आ रही। अब 74, 75, 76 साल से हम, कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसमें हमने अपनी समस्या दायर नहीं किया। सबसे ज्यादा सुनवाई हमारी मानवाधिकार आयोग भोपाल में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और उसी के हिसाब से 21 जनवरी 2015 में हमें वेतन का भी लाभ मिला। वेतन का तो खैर शुरू से 2003 से मिल रहा है, 2001 से मिल रहा है। लेकिन भाई माँ तो बच्चे को दूध जब ही पिलाएगी ना जब वो रोएगा। हमें रोते रोते भी 76 साल हो गई, फिर भी सरकार नहीं सुन पा रही। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी 10 साल हो गए पूरे, लेकिन हमारे बारे में अभी तक कोई ध्यान नहीं किया है। साथियों, आपके साथ तो जो हुआ उसकी जितना कहूँ मैं उतना कम, जितना कहूँ उतना कम। एक इतिहास बनेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी 20, 22, 30, 40 पेज का फैसला है तो लिखना क्या होगा। और बड़े दुख के कारण कह रहे हैं जे आज हम एक पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, और जो हमें बनाया, एक ऐसा बनाया अंग्रेजों के कहने पर, अपनी कुर्सी के लालच पर। और कांग्रेस ने आगामी रास्ता दिखा दिया। 1964 में माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान के प्यारे हो गए 64 में। लेकिन उसने ऐसी लाइन बता दी कांग्रेस सरकार को, इसको अंत 1962 से 1964 तक ऐसा रास्ता दिखा दिया। अब ये स्वयंसेवक से भी बुरा जाकर राज्यसभा में भेज दिया गया। इतनी बुरा तो मुझे लग रहा है आज हिंदुस्तान में दूसरा मुझे नहीं दिख रहा। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष या उर्फ चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया उर्फ यादव, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, ये भी आज आपको बता ही देता हूँ मैं, बहुत शीघ्र ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व किया जा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा और चुनाव होंगे। लेकिन इंतज़ार है कि ये सरकार क्या करती है।
अब हमारा इंतज़ार तो समाप्त है। फरवरी में कुछ नहीं, बजट आएगा। सुनना था तो पिछली उसमें सुनना था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमने बार बार कहा, लेकिन आपने हमारी अनदेखी कर दिया। चलो, एकता का परिचय साथियों भी रखना है। हम जिए मरे और रहें या ना रहे, पर ये आज वादा कर रहा हूँ मैं, अब इस संस्था का भला होगा। समय नहीं बता सकता मैं, तारीख नहीं बता सकता, सन नहीं बता सकता, पर इस भारत माता में न्याय जरूर होगा। कोई न्याय कितने ही वर्ष में हो रहा है, कोई कितने ही वर्ष में हो रहा है, मैं आशा करता हूँ अगर हम रहे या ना रहे, हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे, पर आपको न्याय मिले ही मिलेगा। साथियों, एकता का परिचय का ध्यान रखो, लालच छोड़ दो, कुर्सी का छोड़ दो। और ये लिखा हुआ है भारत सरकार, कोई भी न्यायालय इसमें संशोधन नहीं कर पाएगा, करेगा तो माननीय संसद ही करेगी। हाँ, कुछ ऐसे पर्सन है जिनको न्यायालय कर सकता है, कुछ ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ संशय का इसका न्यायालय नहीं कर सकता, और कर दिया तो लागू नहीं किया भारत सरकार ने। थैंक यू साथियों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जिन भाई को हमें भेजा है इस व्हाट्सएप नंबर पे, उन सभी को फिर बार बार शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस 24 जनवरी 2026 की। थैंक यू।